जय हिंद दोस्तों। फाइनली रेलवे ने टेक्नीशियन भर्ती 2025 का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम टोटल कितनी वैकेंसी आई है, उस कौन कौन से पोस्ट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग हुआ है या नहीं, ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है सीएन नंबर 02/2025 यानी 2025 का सेकेंड वैकेंसी जो रेलवे का है, जो टेक्नीशियन के लिए है, विभिन्न पोस्ट के लिए है। सबसे पहले बात किया जाए इसके इम्पोर्टेंट डेट की, तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आई थी 21/6/2025 को। इसके अलावा ये इसका आप फॉर्म कब से डाल सकते हैं, यानी 28/6 से डाल सकते हैं, और लास्ट डेट कब तक रखा गया है, यानी 28/7 यानी 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। लास्ट फी पेमेंट आप कर सकते हैं, 30/7 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फॉर्म डालने में कोई गड़बड़ हो गई, चाहे कोई गलती हो गई, तो आप चार्ज देकर अब 1/8 से और 10/8 के बीच में आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइबर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोर्टल पे 11/8 से 15/8 के बीच में आपको कैंडिडेट को बताना होगा, प्रोवाइड करना होगा। इसमें टेक्नीशियन के 2 पोस्ट आया है। एक तो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, जो लेवल 5 के अंतर्गत आता है, जिसका इनिशियल पे 29,200 है। इसमें आपको B1 मेटल कैटेगरी मांगा जाएगा, और इसमें आपका एज लिमिट 18 से 33 साल रखा गया है। ये टोटल पोस्ट 183 पोस्ट के लिए है, जो पूरा सभी आरआरबी में मिला के है। इसके अलावा सेकेंड पोस्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जो लेवल 2 में आता है। इसमें 19,900 से आपका इनिशियल पे होगा, और इसमें एज लिमिट 18 से 30 रखा गया है। जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो सभी आरआरबी में 6,055 वैकेंसी दिया गया है, और ओवरऑल देखा जाए तो 6238 वैकेंसी आया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात किया जाए तो इसमें लिखा गया है कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट नॉट एलिजिबल है। अगर आप टेक्नीशियन डिग्री या अपना नॉर्मल डिग्री का आप वेटिंग कर रहे हैं, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। उसके अलावा आप दोनों का, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 5 और 3 का सेपरेट सीबीटी होगा, यानी दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा, और आप आरआरबी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है तो आप अलग अलग दोनों फॉर्म डालना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग पेमेंट करना होगा। एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, उसमें आपको बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स से आपको बीए करना, या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको बीए रहना चाहिए। उसके अलावा बीएससी भी रहना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एंड आईटी से। इसके अलावा बीटेक भी किया है 3 साल के इंजीनियरिंग के साथ, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, तो अभी आप ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, तो उसमें आपको 10th के साथ आईटीआई होना अनिवार्य है, जो आईटीआई, एनसीबीटी या एससीबीटी किसी से भी होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप एक अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप एलिजिबल है, यानी 10th के साथ। एज लिमिट की बात करें तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 33 साल एज होना चाहिए। उसके अलावा अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो 18 से 30 साल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। अगर OBC NCL कैंडिडेट में आते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन है तो, और यूआर कैटेगरी से है, तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। OBC NCL में आते हैं तो 6 साल का छूट दिया जाएगा। SC ST में आते हैं तो 8 साल का छूट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर PWD है, अगर अनरिजर्व में है तो 10 साल का छूट, OBC में है तो 13 साल का छूट, और SC ST में है तो 15 साल का छूट दिया जाएगा। यह था टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी सेम है। अगर SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC NCL में आते हैं तो 3 साल का, ऐसे ही एक सर्विसमैन है तो 3 साल यूआर कैटेगरी के लिए, OBC है तो 6 साल, और SC ST कैंडिडेट है तो 8 ईयर का आपको छूट दिया जाएगा। बर्थ की बात किया जाए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 3 साल के बीच में है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप ग्रेड 1 के लिए है और यूआर कैटेगरी में आते हैं तो आप 2/7/1992 से लेकर 1/7/2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। OBC में है तो 2/7/89 से लेकर 1/7/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसीलिए SC ST का भी है 2/7/1987 से लेकर 1/7/2007 के बीच में है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं ग्रेड 3 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात किया जाए तो 2/7/1995 से लेकर 1/7/2007 तक है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। OBC में आते हैं तो 2/7/1992 से लेकर 1/7/2007 के बीच में है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसलिए SC ST तो ये आप एज अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद में एग्जामिनेशन फी की बात करें तो यूआर कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट है तो आपको
500 लगेगा, लेकिन बाद में आपको जब एग्जाम देते हैं तो 400 वापस कर दिया जाएगा। इसीलिए आप SC/ST है, एक सर्विसमैन है, PW फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या EBC में आते हैं तो आपको 250 रुपये दिया जाएगा, 250 रुपये लेगा, और उसके बाद में आपको एग्जाम देते हैं तो 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा। अगर आप कहीं पहले से ही जॉब में है तो और आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, NOC देना होगा। उसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी एक CBT होगा, उसके बाद में DB और मेडिकल होगा, उसके बाद में आपको 1:1 में बुला लिया जाएगा हमें। CBT की बात करें जो लेवल 5 का है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए है, तो उसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, टोटल 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और बाद में आपका नॉर्मलाइज भी किया जाएगा, क्योंकि आपका CBT मल्टीपल शिफ्ट में होगा। उसके अलावा इसके सिलेबस की बात किया जाए, सिलेबस में आपको जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के। मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहेंगे और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बात करें तो इसमें भी आपको 90 मिनट दिया जाएगा, तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का, और जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा GK यानी जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बात करें आप कैसे फॉर्म डाल सकते हैं। अगर पहला बार फॉर्म डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा जो RRB के वेबसाइट पर है, या तो आप पहले से आप फॉर्म डाले हैं तो अपना अकाउंट खोल कर आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इस बार पहले से कोई फोटो नहीं लगाना है, जो लाइव फोटो आपको कैप्चर किया जाएगा, जो आप फॉर्म भरते टाइम ही आपको लाइव लेगा। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करें OBC क्रिमिनल NCL आप कितने दिन के बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप साफ लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 से अभी तक, यानी फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, यानी 28/7 तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर 28/7 के बीच का ही आपका NCL होना चाहिए OBC वाले के लिए। सबसे ज़्यादा डाउट इसी में रहता है। बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की तो विभिन्न पोस्ट के लिए विभिन्न मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। जैसे यहाँ पे A3, B1, B2 और C1 दिया गया है, यानी आप इसमें अगर ग्लास भी लगाए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं। आगे बात करें, यह है आपका वैकेंसी टेबल जो विभिन्न पोस्ट के लेवल दिया है और मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है और टोटल कितना वैकेंसी है वो। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए है तो आपको B1 मेडिकल लगेगा और 183 पोस्ट दिया गया है। इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ओनली 12th किए हैं, आपके पास ITI नहीं है, तो आप 15 नंबर पोस्ट के लिए एलिजिबल है SNT में, यानी 470 वैकेंसी टोटल है, यानी टोटल RRB में मिला के 470 वैकेंसी है। उसके लिए PCM के लिए जो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ से 12th किए हैं उसके लिए है। इसमें ITI की जरूरी नहीं है, बाकी सही सारे पोस्टों पर ITI चाहिए। यह था आपका पूरा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसका फुल नोटिफिकेशन वाला जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल CCTC गुरु पे उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।